रुक कराते हैं आपका एक सोलन की बड़ी खबर से। सोलन शहर को जल्द ही पार्किंग की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें, शहर में लगातार बढ़ती पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम सोलन ने दमकल कार्यकाल के समीप बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण का काम अब शुरू कर दिया है। जी हां, शहर में पार्किंग की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। ऐसे में ये बहुमंजिला पार्किंग स्थानीय लोगों और बाहर से आने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। नगर निगम सोलन की ओर से आपको बता दें, इस आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण करीब 1.78 करोड़ रुपयों की लागत से किया जा रहा है। साथ ही इस पार्किंग में लगभग 200 गाड़ियों को खड़े करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। आज नगर निगम की महापौर उषा शर्मा, माफ कीजिएगा, अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की निशानदेही की ओर काम को औपचारिक रूप से उन्होंने शुरू करवाया। महापौर उषा शर्मा ने यह भी बताया कि पहले चरण में 2 मंजिलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से पार्किंग को और विस्तार दिया जाएगा। इस बहुमंजिला पार्किंग को आधुनिक तकनीक से लैस लिफ्ट सुविधा के साथ तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को वाहन पार्क करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके। बता दें, नगर निगम का ये दावा है कि पार्किंग के बन जाने से शहर के मुख्य बाजार और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था भी सुचारू हो सकेगी। बता दें, इसमें ज्यादा से ज्यादा 200 गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। महापौर ने ये शुरू करवाया है पार्किंग बनवाने का काम। साथ ही पार्किंग समस्या से राहत भी मिलेगी लोगों को। सोलन को मिलेगी बहुमंजिला पार्किंग। शहर के मुख्य बाजार और आसपास के इलाकों में यातायात व्यवस्था भी इस पार्किंग से सुचारू होगी। बता दें, इस बहुमंजिला पार्किंग से आधुनिक तकनीक इसमें लैस फिट होगी। सुविधा के साथ बड़ी तकनीकी चीजें भी वहां पे शामिल की जाएंगी ताकि लोगों को वाहन पार्क करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो सके। मैं अशोक कुमार गौतम, IADS ऑफिसर, MSME DFO सोलन कार्यालय प्रमुख हूं। और आज हम लोग यहां पर जो ITI सोलन में एकत्रित हुए हैं, हमारे मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न स्कीमें चलाई जाती हैं उनके प्रमोशन के लिए, उनके जानकारी देने के लिए यहाँ हम लोगों ने बैंकों को भी बुलाया हुआ था और हमारे बीच में जिला उद्योग केंद्र सोलन से भी अधिकारीगण आए हुए थे। तो हमारा मंत्रालय MSMEs को प्रमोट करता है, बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं। उसमें ही एक स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो ITIs हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ उनके प्रीमाइस में जाकर के हम MSMEs को कैसे आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, तो उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ एकत्रित। सोलन में ITI के प्रशिक्षु, आपको बता दें, छात्रों को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया गया है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ युवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से MSME विभाग की ओर से आपको बता दें, सोलन स्थित ITI में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ITI के प्रशिक्षु छात्रों को कौशल विकास, स्वरोजगार के अवसरों और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी दी गई है। बता दें, कार्यशाला के दौरान छात्रों को यह भी बताया गया कि किस तरह MSME मंत्रालय की योजनाओं का लाभ उठाकर वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और एक सफल उद्यमी भी भविष्य में बन सकते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग की जानकारी भी छात्रों को दी गई है। बता दें, MSME विभाग के निदेशक अशोक कुमार गौतम ने यह भी कहा है कि मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। इसी लक्ष्य को लेकर इस तरह के जागरूकता शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन योजनाओं से ITI प्रशिक्षुओं को न सिर्फ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि वह भविष्य में आत्मनिर्भर और सफल व्यवसायी भी बन सकेंगे। मैं अशोक कुमार गौतम, IADS ऑफिसर, MSME DFO सोलन
कार्यालय प्रमुख हूं और आज हम लोग यहाँ पर जो ITI सोलन में एकत्रित हुए हैं, हमारे मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न स्कीमें चलाई जाती हैं उनके प्रमोशन के लिए, उनके जानकारी देने के लिए यहाँ हम लोगों ने बैंकों को भी बुलाया हुआ था और हमारे बीच में जिला उद्योग केंद्र सोलन से भी अधिकारीगण आए हुए थे। तो हमारा मंत्रालय MSMEs को प्रमोट करता है, बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं। उसमें ही एक स्कीम एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो ITIs हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ उनके प्रीमाइस में जाकर के हम MSMEs को कैसे आप बना सकते हैं, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, तो उसी कड़ी में आज रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही। बता दें, जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकारों से बातचीत की और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। इस प्रेस वार्ता में आपको बता दें, पूर्व विधायक नारायण चंदेल, अम्बेश जांगड़े, कृष्णकांत चंद्रा सहित कई भाजपा नेता वहां पर मौजूद रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस से सवाल किया है कि वह किसानों के साथ खड़ी है या फिर फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरे विधायक बालेश्वर साहू के साथ खड़ी हुई है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व विधायक नारायण चंदेल ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से सीधे सवाल पूछते हुए यह भी कहा है कि कांग्रेस लगातार अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरा मामला कानून और न्यायालय से जुड़ा हुआ है और कानून अपना काम कर रहा है। साथ ही पार्टी का साफ ये भी कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक दबाव बनाकर जांच को प्रभावित करने की लगातार कोशिश करती रहती है। वहीं कांग्रेस इस गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कानून की जीत और किसानों की हक की लड़ाई बता रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी घमासान और कितना तेज होता है। जी, जयजयपुर के कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू एक फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने किसान के साथ फर्जीवाड़ा किया है और उस किसान के फर्जीवाड़े मामले में माननीय न्यायालय ने कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेजा है। कांग्रेस के नेताओं का ये बयान कि इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक परिदृश्य है, यह पूरी तरीके से असत्य है और बेबुनियाद है। रुक करते हैं अगली खबर का। बलरामपुर से अगली खबर है। बलरामपुर जिले के आपको बता दें, तातापानी में आयोजित होने वाले तातापानी महोत्सव 2026 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। ये भव्य आयोजन 14 जनवरी को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी होंगे। बता दें, महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों का अधिवेशन और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी इसमें किया जाएगा। बता दें, प्रशासन और आयोजन समिति महोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरी तरह जुटी हुई है। तातापानी महोत्सव 2026 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 14 जनवरी को इसका भव्य आयोजन होगा। प्रशासन और आयोजन समिति महोत्सव को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। सीएम विष्णुदेव साय भी वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में नजर आएंगे। इसके साथ ही बता दें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम, स्व सहायता समूहों का अधिवेशन और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी वहां पर किया जाएगा। साथ ही महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां भी वहां पर होंगी। बता दें, 14 जनवरी को यह होगा आयोजन, इसमें सभी तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम और अधिवेशन, कई तरह के विकास कार्यों का लोकार्पण भी वहां पर होगा।